जिसमें काफी हजारों से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेने पाए हैं। लड़का लड़का कितना खुशी है आप? बहुत खुशी है। कहाँ की रहने वाली है आप? खुदियापुर। अच्छी है। कहाँ के निवासी है आपका लड़का? और एसएससी जीडी में एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग उसकी भी हुई। 52 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया, जिसमें से 20 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उसके आगे की तैयारियां जी बस ये कहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहें। तो फ्री में पढ़ाई होती है यहाँ पे, वो सब कुछ इन्हीं की। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड। आज हम स्थित है अयोध्या के सोहावल अर्कना चौराहा के पास खड़े हैं। आपने बिहार देखा होगा और कोटा पटना के खानसा को देखा होगा, जिसमें काफी हजारों से भी ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन आज एक और परिणाम आया है जो कि अयोध्या के सोहावल के पुलिस में कोई अलग अलग पोस्ट पर आया हुआ है। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ महिलाएं से पूछते हैं जो उनकी लड़की जो लड़का है सिलेक्शन हुआ है। मैम जी ये बताइए, आपको जो लड़का है कि लड़की जो सिलेक्शन आई है? लड़का कितना खुशी है आप? बहुत खुशी है। कहाँ की रहने वाली है आप? खुदियापुर। अच्छा, लड़का कितना साल का है? 25। कितने साल से पढ़ता था वो? 5 साल का तभी तो पढ़ाना शुरू हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब ये गुरुजी जो हैं मेरे घर से शुरू किए, इन्होंने उनको आगे बढ़ाया जी। तो मतलब कि अब जिस तरह आपका बच्चा नाम रोशन किया है, पूरे परिवार में खुशी की लहर है। कितना खुशी है आप? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मैम जी आपका नाम क्या है? आपका लड़का पाया है? लड़का पाया है। कितना खुशी है आपको? जिस तरह बहुत खुशी है। कहाँ के निवासी है आपका लड़का? पुरानापुर के। ये पुरानापुर के है। अगर हम सबसे पूछेंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। रोजगार मिला है जो कि सरकारी नौकरी मिली है। आइए हम सर से पूछते हैं। सर इस साइड आइएगा। सर आपके क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्लास में ऑल ओवर 3 बैच चलती है और तीनों बैच में मिलाकर के 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे जी। तो कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? इस बार टोटल 52 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, जिसमें से फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है यूपीपी में 19 बच्चे और एसएससी जीडी में एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग उसकी भी हो गई है। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले सप्ताह में एसएससी जीडी का रिजल्ट आया या आरपीएफ का रिजल्ट आया, उसमें भी वो रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। तो पूरे साल भर में इस 2024 के 4 जुलाई के कार्यक्रम से और इस बार आज का जो 4 जुलाई का कार्यक्रम है, 52 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया, जिसमें से 20 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। बाकी बच्चों का भी प्रोसेस आगे जारी है। सोहावल क्षेत्र का सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेने वाला है जो कि दिन का क्लासेस है, ठीक है ना। और सर का कहना क्या है कि अभी तो ये छोटा सा लक्ष्य है जो बच्चों को हमने नौकरी दिलाया है, अभी और बच्चों को दिलाया है जो कि 52 बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट पाए हैं। इसके आगे और क्या तैयारी है बच्चों का? आगे तैयारी ये है कि हमारे जो सहयोगी अध्यापक हैं वो भी थोड़ा एडवांस लेवल की चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पीडीएफ प्रोवाइड कराना। कहीं ना कहीं विगत वर्षों की अपेक्षा आगे हमारा पूरा स्टाफ चीजों को बेहतर करने की कोशिश में लगा है और बच्चों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को जब अच्छा कंटेंट मिलेगा, नई अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा, तो ये सिलेक्शन जो इस बार 52 है, मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 100 पार जब 4 जुलाई का कार्यक्रम होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जो स्टाफ है और जो हमारे बच्चे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला 4 जुलाई का जब कार्यक्रम होगा तो ये 52 की संख्या ये 100 के पार होनी चाहिए। सोहावल क्षेत्र का सबसे ज्यादा नौकरी दिलाने वाले हैं जो कि सर है, जो कि सोहावल क्षेत्र के अर्कना चौराहा के पास पड़ता है। सबसे ज्यादा आप सिलेक्शन दिए हैं, जो कि हर कोचिंग का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सोहावल क्षेत्र से। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, बस लोकेशन चाहते हैं, कैसे आपके पास आएंगे? कहना हम यही चाहेंगे, पहली बात तो ये जो अभी तक का रिजल्ट आया है, जो भी आया है रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं हम खुद मेहनत किया और हमारा जो भी सहयोगी स्टाफ रहा है उसने भी बहुत अच्छी दिन रात एक करके कंटेंट तैयार करना, बच्चों को प्रोवाइड कराना और बच्चों के साथ उनका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए उस पर निरंतर मंथन करके उनको बेहतर करने की कोशिश में लगे, जिसके चलते अच्छा रिजल्ट आया। और आगे भी मैं चाहूँगा कि और अच्छा रिजल्ट आए और जो भी बच्चे भी इस वर्ष या विगत वर्ष वो इंटर पास किए हैं पर वो भी कहीं तैयारी में या किसी दिशा में नहीं लगे हैं, इधर उधर भटकाव में हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बेटा आप इधर उधर समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, इंटर पास होने के बाद ये 1-2 साल का ऐसा वक्त होता है जिसमें हमारे पूरे करियर का निर्धारण हो जाता है। अगर हम सही दिशा में सही मेहनत कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा भविष्य जो है उज्जवल हो जाता है। और अगर जरा सा भी भटकाव हो जाता है तो हम पूरे जीवन जो है आगामी समय में हम संघर्ष करते नजर आते हैं। तो हम यही चाहेंगे
ये कि आप भटकिए नहीं, सही समय पर आप अगर जो हमारी संस्था में आना चाहते हो तो आपका स्वागत है, और नहीं तो आपके नजदीकी कहीं भी अगर कोई कोचिंग चल रही है या ऑनलाइन सुविधा है, आप जैसे भी करके अपने आप कैरियर को उज्जवल करने के लिए आप पूरी जोश के साथ आप लग जाइए। जो बच्चे सिलेक्ट लिए हैं जी, उनको क्या कहना चाहते हैं, उसकी आगे की तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनको 52 बच्चे जो हैं। जी, सबसे पहले तो मैं उन सभी को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक का जो भी था उन्होंने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया, लेकिन ये संघर्ष यही खत्म ना करें। आगे की तैयारी के लिए वो निरंतर जब समय मिले वो प्रयासरत रहें और बेहतर पोस्ट पर अपने आप को काबिज करने में निरंतर प्रयास करें। तो 52 बच्चे में आपका हाथ है पूरा, आप क्या पढ़ाते हैं? तो जो बच्चे कुछ लोग देखते होंगे तो समझे कि क्या पढ़ाते हैं? जी, ऑलरेडी मैं दिनकर क्लासेस कोचिंग का संस्थापक हूँ, तो 2022 तक हमने अकेले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। सारे सब्जेक्ट? जी, सारा सब्जेक्ट, वो चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस के सारे पोर्शन मैं ही देखता था। लेकिन 2022 के बाद से हमारे सहयोगी हमारे हेमंत जी और हमारी यहाँ मैम जो है सलोनी वर्मा जी हमारी सहयोगी हैं, तो मैं मैथ और रीजनिंग अब देखता हूँ, और हमारे यहाँ हमारे हेमंत सर हैं, आप हेमंत सर हैं, ये करंट का और स्टैटिक्स के भूगोल ये सारा सब्जेक्ट आप देखते हैं, और सलोनी मैम है वो इतिहास, संविधान और हिंदी वो मैम देखती है जी। और हमारे जो भी सहयोगी हैं वो पूरी लगन से काम करते हैं, मैं इनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और खुश भी हूँ। अब मेरे सपनों को साकार करने में इन सबका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप पढ़ाते क्या है? जी सर, मेरा नाम हेमंत वर्मा है। क्या पढ़ाते हैं आप? जी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके और इंग्लिश। इतना चीज आप पढ़ाते हैं, जो 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो सिलेक्ट होकर जाएंगे उनको क्या कहेंगे आप? बस आगे की तैयारी? जी, बस ये कहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहें जो है, बाकी अपने सपनों को जो है और साकार करते रहें। यदि कुछ और है तो उसको भी कोशिश करें पाने की जो है। जी, लगभग कितने साल के हैं आप? 25-30 के आसपास, मतलब 23 साल के आसपास। 23 साल के आसपास में 52 बच्चे जो है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सर का देन है और ये गुरु जी का देन है, कुछ मैडम का देन है। जो 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस में, कोई बीएसएफ में, कोई अलग अलग पोस्ट में वो पास किए हैं। कुछ छात्र बोलेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं। आपका नाम क्या है? सलोनी वर्मा। जी, आप पढ़ाते हैं? यस। क्या पढ़ाती हैं? जीके का पूरा सिलेबस रहता है उसमें, मतलब आल जीके। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रही है? 2 साल से। 2 साल से। यूपीपी में और असिस्टेंट ऑपरेटर में सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है, ये इनका भी सिलेक्टेड हुआ है और पढ़ाते भी है। काफी बच्चों को इनका भी योगदान है। जो 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इस कोचिंग की बहुत देन है। यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ इसी की देन है, मेरे गुरु जी की देन है। इन्होंने हमेशा से हमारा सपोर्ट किया, केवल मेरा ही नहीं, हर एक बच्चे के साथ ही खड़े रहे हैं हमेशा। चाहे वो पारिवारिक कोई समस्या रही हो या फिर पढ़ने से कोई समस्या रही हो या कुछ भी, मतलब हर क्षेत्र में सिर्फ देरी होती है इनसे कहने की कि सर मुझे ये दिक्कत है। आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी यहाँ शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे कह देते हैं सर अभी हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अभी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, ऐसा तो फ्री में पढ़ाई होती है यहाँ पे, और सब कुछ इन्हीं की देन है। मतलब इन्हीं के संदिग्ध में सब बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ से इतने सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, हम लोग की भी खुशी है कि हाँ हम सबकी मेहनत सफल हो रही है, सर की मेहनत सफल हो रही है। साथ साथ मेरी कोचिंग का भी नाम हो रहा है, लोग देख रहे हैं। सुहावल क्षेत्र का सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला है, जो कि 52 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।